बेटा, बैंकिंग में कल आप लोगों को बैंक के कार्य बता रहा था और उस कार्य में आपको पहला कार्य जो बताया था वो बैंक के प्रमुख कार्य थे। और प्रमुख कार्यों में आपको दो कार्य बताया था, एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। जमा स्वीकार करना बैंक का सबसे प्रमुख कार्य है, क्योंकि उसी के आधार पर बैंक के सारे कार्य होते हैं। और जो जमा स्वीकार करता है उसको दूसरे दरों पर ऋण के रूप में बैंक द्वारा लोगों को दिया जाता है। जो जमा स्वीकार करना है, ये जमा स्वीकार करने के कई तरीके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि समाज में या देश में लोगों की आय के स्तर कैसे हैं, लोग किस प्रकार अपने धन को रखना चाहते हैं, वो किस प्रकार कमाते हैं, इसको आधार बना करके अलग अलग स्टैंडर्ड पे, अलग अलग प्रमापों पे जमा करने की या जमा लेने की कोशिश की जाती है। इसमें पहला जो तरीका है वो है चालू खाते का, यानी पहला जो जमा का तरीका वो चालू खाता है। ऐसे लोग जिनको बार बार रकमें जमा करनी पड़ती हैं और बार बार निकालनी पड़ती हैं, वे लोग चालू खाता खोलते हैं और चालू खाते में रकम जमा करते हैं और निकालते हैं। इसमें रकम जमा करने और निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितनी बार भी रकम जमा की जा सकती है और कितनी बार निकाली जा सकती है। इस प्रकार के खाते प्रायः ऐसे लोग खोलते हैं जो व्यापार आदि का कार्य करते हैं या सेवा का कार्य करते हैं, जिसमें बार बार लेन देन होता है और बार बार धन का आगमन और निर्गमन होता है। तो व्यापारियों के लिए ये सबसे उपयुक्त खाता है और इसमें बार बार रकम आती और जाती रहती है। इसलिए बैंक इस प्रकार के धन को बहुत ज़्यादा ऋण के रूप में, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इस धन का प्रयोग नहीं कर पाता। इस धन के लिए उसको नकदी ज़्यादा रखनी पड़ती है, इसलिए इस प्रकार के जमा पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता है, अपितु जमा करने वाले से कुछ व्यय के रूप में रकम लेता है, यानी बैंक व्यय काटता है। तो इस प्रकार से पहला जमा का तरीका है चालू खाता। ठीक है, तो चालू खाता क्या है आप समझ गए होंगे। दूसरा है बचत खाता। ये सबसे मॉडल खाता या सबसे एप्रोप्रिएट खाता बैंक का होता है। ये उन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, या इस प्रकार के खाते में वे लोग धन जमा करते हैं जो अपनी आय का एक हिस्सा बचत के रूप में रखते हैं, अथवा थोड़ी बहुत अपनी रकमों को बचत के रूप में रख करके और समय समय पर अपनी ज़रूरत के अनुसार निकालते हैं। इस प्रकार के लोग बचत खाते में रकम रखते हैं, या इस प्रकार के लोगों के लिए बैंक बचत खाते की व्यवस्था करता है। इस खाते में रकम बार बार जमा और बार बार निकाली नहीं जाती है, यद्यपि इस समय व्यवस्था कर दी गई है कि बचत खाते से भी कई बार रकम निकाल ली जाती है और डाल दी जाती है, फिर भी ये प्रतिबंधित है। इस पर अगर बहुत बार रकमें निकाली और डाली जाती हैं तो हो सकता है कि बैंक प्रतिबंध लगा दे, अथवा जो ब्याज देता है वो ब्याज न दे। इसलिए बचत खाता एक ऐसा खाता है जिसमें लोग अपनी सेविंग्स को रखते हैं और अपनी ज़रूरत पर, जब उनको ज़रूरत होती है भविष्य में, तो वो निकालते हैं। क्योंकि इसमें रकम थोड़ी बैंक में बची रहती है या थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए बनी रहती है, इसलिए इस पर बैंक थोड़ी कम दरों से ब्याज तो देता है, लेकिन ब्याज उस उच्च दर पे नहीं देता है जो कि दूसरी जमाओं पर देता है, यानी थोड़े कम दर पर ब्याज देता है। इसके बाद तीसरा आता है, वो है मियादी जमा खाता। इसको अंग्रेजी में फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं या स्थायी जमा खाता कहते हैं। इस खाते की खासियत ये है, या ये खाता ऐसे लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है जो कि अपनी रकम को देर या लंबे समय के लिए रखते हैं, या
ऐसे लोग जिनको अभी रकमों की ज़रूरत नहीं है, भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसे लोग इन खातों में एक निश्चित अवधि के लिए रकम रख देते हैं, यानी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जैसी भी उनकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से रकम रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बैंक ये स्थायी जमा खाता देता है और इसमें बैंक को मालूम होता है, पहले से पता होता है कि ये जो रकम जमा हो रही है ये इतने समय के बाद ही इसको निकाला जाएगा, इसलिए इस रकम का प्रयोग बैंक ज़्यादा कर सकता है, इसलिए इस प्रकार के जमा पर ब्याज भी ज़्यादा देता है। ठीक है, तो इस तरह से स्थायी जमा खाता ये सबसे ज़्यादा ब्याज वाला खाता है, लेकिन बैंकों में इस प्रकार के खातों की संख्या बचत खातों की अपेक्षा कम है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा खाता जिसके माध्यम से जमा स्वीकार किया जाता है वो है स्थायी जमा खाता। चौथा है आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट। ये रेकरिंग डिपॉजिट ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है जो दिन प्रतिदिन या माह दर माह एक निश्चित रकम कमाते हैं या अनिश्चित रकम कमाते हैं, या कह लीजिए कि निरंतर वो रकमें कमाते रहते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें से एक निश्चित रकम हम अपने बचत के लिए या भविष्य के लिए रखते जाएं। तो वो हर एक माह के अंतराल पर अथवा हर एक दिन के अंतराल पर या हर एक वर्ष के अंतराल पर एक निश्चित रकम जमा करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रेकरिंग डिपॉजिट की व्यवस्था की जाती है। इस रेकरिंग डिपॉजिट में एक निश्चित अंतराल पर रकम जमा की जाती है और वो जमा होती चली जाती है। एक निश्चित अवधि बीतने के बाद या जमाकर्ता की इच्छा से उस पर जो भी ब्याज अर्जित हुआ और जो भी रकम जमा हुई वो रकम निकाली जा सकती है। इस प्रकार के खाते पर बैंक बचत खाते से थोड़ा अधिक और स्थायी जमा खाते से थोड़ा कम ब्याज देने की व्यवस्था करता है। इसी तरह से अभी और नए कुछ प्लान आते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान में भी जमा की व्यवस्था है। इसमें आदमी जब रिटायर होता है तो जो एक मुश्त रकम है वो जमा कर देता है बैंक के पास, और बैंक उसको एक निश्चित समय पर या निश्चित अंतराल पर ब्याज के रूप में पेंशन देने की व्यवस्था कर देती है। या कार्यरत कर्मचारी वो रकम जमा कर देता है, निरंतर करता रहता है, और जब वो एक रकम पूरी बन जाती है तो उससे वो समय समय पर ब्याज के रूप में पेंशन दे सकता है। इस प्रकार की भी योजना बैंक के पास होती है। एक और योजना है पर्सनल प्रोविडेंट फंड, PPF। इसमें भी कर्मचारियों को ये सुविधा दी जाती है और कर्मचारी अपनी रकम बैंक में जमा कर देते हैं, निरंतर करते रहते हैं और उसे एक निश्चित अंतराल के बाद या एक निश्चित अवधि बीतने के बाद निकाल लेते हैं अथवा पेंशन प्लान या दूसरे प्लान में लगा देते हैं। उससे लोगों को भी फ़ायदा होता है और इस प्रकार की जमाओं पर बैंक को भी काफ़ी फ़ायदा होता है या बैंक उसका ज़्यादा प्रयोग कर लेता है, इसलिए इस पर भी ब्याज अधिक मिलता है। इसी तरह से पहले चलता था, अब तो ये बंद हो गया, घरेलू बचत खाता और गोलक खाता। तो घरेलू बचत खाते और गोलक खाते भी पहले चल रहे थे, अब तो ये बचत खाते में ही इसका कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये तमाम योजनाएं बैंक लाता है या तमाम प्रकार से लोगों की जमाएं स्वीकार करता है, और ये बैंक का सबसे प्रमुख कार्य है। इसके बाद ऋण देना है वो कल बताएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो होने पर ये अपलोड होने में दिक्कत हो रही है। धन्यवाद।